हेलो दोस्तों, ज्ञान का पंख चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक मज़ेदार कहानी। गोपी लौट आया। जब स्कूल से घर आकर गोपी ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कॉपियाँ और पुस्तकें बाहर निकल कर बिखर गई। उसकी माताजी, जो पहले से ही किसी बात से गुस्सा बैठी थी, ने जब ये देखा तो उनका पारा एकदम से चढ़ गया और एकदम से उनके गाल पे थप्पड़ जड़ दिया और बोली, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे, कभी जूते इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ काम करती हूँ, तब कहीं जाकर मुश्किल से 1,000 रुपया महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही, क्या हालत बनाई हुई है किताब कॉपियों की। शर्म नहीं आती क्या? गोपी की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। गोपी के पिताजी को एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। उसकी माताजी को ये भी चिंता रहती थी कि गोपी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता तो अब क्या होगा। उधर गोपी को अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था। पलंग पर पड़ा हुआ रो रहा था, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने पास वाले एक अंकल के यहाँ चला जाऊँ। माताजी ढूंढेंगी तो बहुत परेशान होंगी। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो पड़ोस में किसी काम से गई, वह चुपके से घर के बाहर निकल आया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चलने लगा। चलने से पहले उसने माँ के पर्स से 20 रुपये का नोट भी निकाल लिया था। कुछ देर बाद गोपी की मम्मी घर आई। जब उन्हें गोपी कहीं नज़र नहीं आया तो वो उसे ढूंढने लगी। फिर उन्होंने सोचा, हो सकता है किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में लौट आएगा। धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा और रात हो गई। गोपी अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह कभी दौड़ता तो कभी साइकिल से, किसी स्कूटर से लिफ्ट लेता हुआ दूसरे शहर में पहुंच गया होगा। वह अपने दो अंकल के यहाँ जा, जाना तो चाहता था, पर उसे वहाँ पर आए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया था, तो रास्ता भी उसे अच्छी तरीके से याद नहीं था। गोपी अभी अपने दोस्त अंकल वाली गली में घुसने ही वाला था कि उसने देखा एक लड़का बिजली के खंभे के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। वह उसे देखता रहा, फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो? उस लड़के ने नज़र उठाई, बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। गोपी के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। गोपी का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने कहा, कक्षा 5 में। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तो उसने कहा कि मैं स्कूल में नहीं, किसी प्राइवेट पढ़ता हूँ। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन गोपी के सवालों ने उसका मन उचाट दिया। वह अपनी किताब में समेट के जाने लगा। बात ही बातों में गोपी ने उससे ये पता लगा दिया कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं और वो एक साइकिल की दुकान पे मरम्मत का काम करता है। गोपी ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर गोपी सन्न रह गया। उसे ये भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य की पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता है। गोपी ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई। वह सोचने लगा कि उसकी माँ तो उसे नई नई किताबें खरीद के देती है और वह उनका ऐसा हाल कर देता है